So hey, this is me, Shalvan Ragi, and before any kind of delay, let's get start the topic. तो अगर हम बात करें किंगडम प्लांटिया की, स्पेलिंग गलत कर रखी है इन्होंने, ठीक है। तो इसमें यूकैरियोट्स क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनके पास क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी कि वो सारे जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, वो प्लांट्स के नाम से जाने जाते हैं। जितने भी मेंबर्स होते हैं वे सारे हेटेरोट्रॉपिक्स, पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक हो सकते हैं, या फिर इंसेक्टिवायरस भी हो सकते हैं, या मतलब पैरासाइट भी हो सकते हैं। कुछ मेंबर्स होते हैं इनके जो हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं, ठीक है, जो अपना मतलब कि प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, पैरासाइट हो सकते हैं या फिर इंसेक्टिवोरस हो सकते हैं। ब्लैडरवर्ट is example of these kind of plants. Venus fly is like that. And ये आपका कसकटा है यानी कि अमरवेल, तो ये परजीवी है, पैरासाइट्स हैं, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते बिकॉज ऑफ अब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल इन देम। इनके पास क्लोरोफिल नाम की चीज़ नहीं होती है, इसलिए ये क्या कर प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। प्लांट सेल के पास यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि यूकैरियोट्स का मतलब समझते हो ना, मैं दोबारा समझा देता हूँ। यूकैरियोट्स का मतलब होता है कि वो सेल्स जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की बाहर की मेम्ब्रेन होती है, बाउंड्री होती है, और जो ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया या फिर और तरह के ऑर्गेनेल्स, वे सब क्या होते हैं, बाउंड्री में कवर्ड होते हैं, मतलब कि अच्छा खासा स्ट्रक्चर होता है प्रो लेवल का, ठीक है जी। और इनके पास एक अच्छी क्वालिटी का क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल नाम की चीज़ होती है। सेल वॉल जो होती है वो मेनली सेलुलोज से बनी होती है। दी ज़्यादा बेसिक क्राइटेरिया, बेसिक जो प्रॉपर्टीज होती हैं प्लांट्स की, ठीक है जी। इसमें एल्गी, ब्रायोफाइट्स, स्ट्रेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ये सारे के सारे क्लासेस जो हैं इसमें प्लांट्स के अंदर आते हैं। लाइफ साइकिल के पास 2 डिस्टिंक्ट फेज होते हैं, मतलब कि 2 ऐसे पार्ट होते हैं, एक हिप्लॉइड वाला, एक डिप्लॉइड वाला। हिप्लॉइड डिप्लॉइड थोड़ा थोड़ा देख लो क्या होता है। हिप्लॉइड का मतलब होता है जिनके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का सिंगल सेट होता है, उसको बोलते हैं हेप्लॉइड कंडीशन। और जिनके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के 2 सेट होते हैं तो उसको बोलते हैं डिप्लॉइड कंडीशन। तो इनके पास 2 होते हैं, तो हेप्लॉइड गैमेटोफाइटिक, यानी कि जिसमें गैमेट्स फॉर्मेशन होते हैं, गैमेट्स बनते हैं इनके, तो वे होंगे हेप्लॉइड। और दूसरे होते हैं डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक, जिसमें स्पोर्स क्रिएट होते हैं। तो अगर हम इसको देखें डायग्राम को, तो जो ऊपर का जी ये वाला है, ठीक है, यहाँ पे गैमेटोफाइट्स हुए हैं, गैमेट्स बने, यानी कि क्या है, ये हैप्लॉइड है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है यहाँ पर। और यहाँ पर जो क्या नाम है, स्पोरोफाइट्स बने हैं, स्पोर्स क्रिएट हुए हैं, वहाँ पे क्या हुआ है, 2 तरह के 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। तो इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन जनरेशन, ये प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है जी। तो मियोसिस माइटोसिस, यहाँ पे 2 चीज़ हुई है। यहाँ पे मियोसिस माइटोसिस थोड़ा थोड़ा देख लो, एक तो मतलब कि थोड़ा जनरल ओवरव्यू आपको मिल जाएगा मियोसिस और माइटोसिस का। वो ये है कि मियोसिस में क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। जब मियोसिस होती है किसी सेल के अंदर तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। और माइटोसिस में क्या होता है कि एक सेल के 2 पार्ट हो जाते हैं, मतलब कि कैरियोगेमी भी होती है, इसमें न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है। तो इस तरह की जो डिवीजन जिसमें कि एक सेल स्प्लिट होती है 2 सेल्स के अंदर, आइडेंटिकल 2 सेल्स के अंदर, उसको माइटोसिस बोलते हैं। और जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस होते हैं उसको बोलते हैं मियोसिस, ओके। तो लेंथ ऑफ द हैप्लॉइड डिप्लॉइड फेज, ये क्या नाम है, क्या नाम है, ये वेरी कर सकते हैं वेदर के अकॉर्डिंग, या फिर क्या नाम प्लांट के फेज के अकॉर्डिंग। तो ये फ्री मतलब कि ऐसा होता है कि लिविंग में वेरी करते रहते हैं, कि किसी का ज़्यादा लाइफ स्पैन जो होता है वो स्पोरोफाइट्स में व्यतीत होता है, स्पेंड होता है, ठीक है। तो ये वेरी कर सकते हैं, किसी का कोई फिक्स नहीं होता इसमें। और इसी फेनोमेना को इसमें 2n और n में कन्वर्ट हो रहे हैं, फिर n 2n में कन्वर्ट होते हैं, स्पोरोफाइट्स बन रहे हैं, गैमेटोफाइट्स बन रहे हैं, ठीक है, मियोसिस हो रही है, माइटोसिस हो रही है। इसी को क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, एंड फिर मिलते हैं। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड अपडेट योर नॉलेज रेगुलरली। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।